जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप में से कई हमारे साथी ये कमेंट करते हैं कि सर मेरे पास ये डिप्लोमा है या मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, तो क्या ये मान्य है और ये मान्य नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पेशल इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आपका जो डिप्लोमा है, यानी कि आपका जो ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट जो भी डिप्लोमा है, क्या वो मान्य है और वो कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में आगे। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग भी स्वयं से इसे चेक कर सकते हैं। यूपी एएसआई की आप वेबसाइट पर जाएंगे, सरकारी रिजल्ट की जो 2021 वाली थी, और उसमें आप नीचे जाके देखेंगे तो वहां पर एक आपको लिंक मिलेगा ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा। तो दोस्तों, या तो आप स्वयं से भी चेक कर सकते हैं या मैं उसकी एक पूरी पीडीएफ बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम कि आपके कौन से डिप्लोमा इसमें मान्य किए गए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये प्रिंट आउट निकाल लिया है, आप लोग भी इसे देख लेना। इसमें है DOEACC या निलाइट कंप्यूटर ओ लेवल स्तर के प्रमाण पत्र की समकक्षता का निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा अनुमोदित समकक्ष प्रमाण पत्र या कोर्सों का विवरण। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप थोड़ा सा देख लेना। तो दोस्तों, पहला इसमें बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष है अथवा उससे ऊपर है। तो दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों कि ओ लेवल 1 साल का होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स 3 साल का करा है या कोई अन्य कोर्स जो आपने 3 साल का करा है और उसमें आपने कंप्यूटर को 1 साल या 2 साल या 3 साल पढ़ा है, तो वह ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है, तो डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बीएससी 3 साल की है और इसके लास्ट वर्ष में इन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है, तो ये भी ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना जाएगा। अगला है, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष है। बिल्कुल, ये भी ओ लेवल के समकक्ष है। नेक्स्ट, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष है अथवा उससे ऊपर है। तो बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का है, तो ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है। तो बीबीए देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको मान्य नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, क्या बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है। तो आईटी मतलब दोस्तों ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो बीएससी आईटी ओ लेवल से ऊपर माना गया है, तो यहाँ पर ये वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या निलाइट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है। तो दोस्तों, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी सीसीए विल बी ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन, अतः यह ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, क्योंकि दोस्तों ओ लेवल के समकक्ष वही कोर्स माना जाएगा जिसकी वैलिडिटी 1 साल की या उससे ज्यादा की होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है। तो आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। तो आपका जो कोपा सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर वैलिड है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्या एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम ट्रिपल आईटी ओ लेवल के समकक्ष है। तो एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम ट्रिपल आईटी ओ लेवल से काफी उच्च डिग्री होने के कारण यह मान्य है। ठीक है। नेक्स्ट, क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है। यदि यह कोर्स 1 वर्ष तक की अवधि का है तो मान्य होगा। यदि आपका यह कोर्स 6 महीने की अवधि का है या 1 साल से कम की अवधि का है, तो यहाँ पर यह मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या किसी प्राइवेट संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है। तो यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन दी गई है, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटीई या आईजीएनओयू या निलाइट या डीओईएसी द्वारा निर्गत है तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक की है, तो यह ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो कंडीशन दी गई है, इनसे ही इनकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी ये कोर्स वैलिड होंगे, अन्यथा ये कोर्स वैलिड नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 12। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर जो भाइयों के पास डिप्लोमा हमें मिलेंगे वो इन्हीं में से कोई एक डिप्लोमा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या है 12वां पॉइंट,
यदि किसी प्राइवेट संस्था से डीओएपी, डीओएमए, एडीसी, एडीसीए, एडीसीएच और बाकी के भी जो डिप्लोमा है वो दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट में देख लेना, पूरा पढ़ूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा। तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष हैं? तो दोस्तों यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा इन मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही अगर एफिलिएट किए गए हैं तो ही ये मान्य होंगे, उसके अलावा ये मान्य नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, भले ही आपके पास मान के चलिए डीसीए का डिप्लोमा है और इनमें से किसी संस्था द्वारा वो मान्यता प्राप्त नहीं है, आपने किसी भी गली लुक्कड़ चौराहे से किसी दुकान से वो बनवा लिया हो 1 साल का, भले ही वो ऑनलाइन शो हो रहा हो उसकी डिटेल, तो दोस्तों वो मान्य नहीं होगा। और ऐसे में दोस्तों मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने इस तरीके से अपना डिप्लोमा बनवाया है तो आप डीवी में मत जाइए, क्योंकि दोस्तों वहां पर अगर आप फर्जीवाड़े में पकड़े गए तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है, आपको रेस्टिकेट किया जा सकता है और भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो दोस्तों आप ऐसा मत करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या किसी प्राइवेट संस्था से ओ लेवल क्या हुआ मान्य है? प्राइवेट संस्था से, तो यहाँ पर दोस्तों यही सेम कंडीशन है, अगर इनमें से किसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है तो वो चल जाएगा। नेक्स्ट, क्या किसी प्राइवेट संस्था से पीजीडीसीए क्या हुआ मान्य है? इसमें भी दोस्तों यही कंडीशन है, अगर ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है तो पीजीडीसीए समकक्ष माना जा सकता है। नेक्स्ट, क्या किसी प्राइवेट संस्था से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है? तो दोस्तों जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आपके पास 1 वर्ष से ज्यादा का डिप्लोमा है या 2 वर्ष या 3 वर्ष का, तो वो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। तो यहाँ पर भी है ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या किसी प्राइवेट संस्था से 3 वर्ष का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समकक्ष माना जाएगा? दोस्तों सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी कोई नई बात नहीं है, वही कंडीशन हमें यहाँ पर फॉलो करनी है, अगर वो फॉलो होती है तो ये भी मान्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों 17वां पॉइंट, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या राष्ट्रीय कैंप साक्षरता मिशन से क्या हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है? मेरे पास कई भाई लोग मेरे इंस्टा पर और यूट्यूब पर पूछते हैं कि भाई हमारा जो डिप्लोमा है वो किसी साक्षरता मिशन के द्वारा बनवाया गया है तो क्या ये वैलिड है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सभी साक्षरता मिशन द्वारा बनाए गए डिप्लोमा वैलिड नहीं होते। यहाँ पर आपको वही कंडीशन देखनी है जो मैं पहले से बताता आया हूँ कि यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और यूजीसी, एआईसीटीई और भी निलाइट वगैरह जितने भी ये दिए गए हैं इनसे ही वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी ये ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है, जरूरी नहीं है कि माना ही जाए। नेक्स्ट पॉइंट, क्या यूजीडीसीए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स 480 आवर यूपी डेस्को से 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है? तो ओ लेवल के समकक्ष इसको माना गया है यदि ये यूपी डेस्को से 1 वर्ष का किया हुआ है तो। नेक्स्ट, क्या किसी बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो एमसीए बीटेक के समकक्ष है, अतः यह 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्या बिना किसी पीसीएम के बीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो बीसीए भी दोस्तों एक कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है, तो यहाँ पर भी बीसीए 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के बीसीए किया हुआ व्यक्ति भी यहाँ पर पात्र माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, क्या बिना किसी पीसीएम के पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो यहाँ पर है पीजीडीसीए 3 वर्ष के डिप्लोमा से नीचे की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र नहीं होगा। दोस्तों ध्यान से देखना इस पॉइंट को, बिना पीसीएम के अगर आपने पीजीडीसीए कर लिया है तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्या किसी बिना पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो ए लेवल 3 वर्ष के डिप्लोमा की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति यहाँ पर पात्र माना जाएगा। नेक्स्ट, क्या माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की पूर्व माध्यमा एवं उत्तर माध्यमा तथा इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की है, अतः बिना पीसीएम के बीसीए और एमसीए की डिग्री व्यक्ति पात्र होगा। इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है लेकिन गणित विषय साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो क्या यह मान्य होगा? यदि यह डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से है तथा कोर्स की अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक है तथा यदि प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी या निलाइट से मान्यता प्राप्त है तो यह डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। दोस्तों आपको अपने डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपने अपने डिप्लोमा को भी मैच कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप भी कर लीजिएगा।
दोस्तों मैं फिर से आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आपने फर्जीवाड़े से या तिगड़म से अगर अपना डिप्लोमा बनवा लिया है तो प्लीज आप डीवी में मत जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर उसमें आप ऐसा करते हैं और आप दोषी पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है और साथ में आप पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, कई भाई लोग ये भी पूछते हैं कि सर मेरे पास इंटर क्लास में पीसीएम नहीं था या पीसीबी नहीं थी और अभी मेरे पास ओ लेवल या ओ लेवल के इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा है, तो मैं मान्य हूँ या नहीं हूँ। तो दोस्तों मैं आपका ये डाउट क्लियर कर चुका हूँ कि आपके पास इंटर में कोई भी सब्जेक्ट हो कोई मैटर नहीं करता, बशर्ते आपके पास ओ लेवल की डिग्री वैलिड होनी चाहिए। और यदि आपने लेखा में अप्लाई किया तो आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, और यदि आपने लिपिक के लिए अप्लाई किया तो आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए और साथ में ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा होना चाहिए। आई होप दोस्तों आप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।